तो हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग वीवीआई सवाल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से। तो फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो ये राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम करना, मतलब अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार हो जाना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था। याद कीजिएगा, जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो ये जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब देखिए कि जन्म पर उनको जो अधिकार मिलता था, मतलब जन्म होता था उसके बाद उसको विशेष अधिकार मिलता था, उसको समाप्त कर दिया। फिर कानून के समक्ष बराबरी, मतलब कानून के समक्ष सबको बराबर दिया गया, मतलब बराबर अधिकार दिया गया। फिर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। फिर प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। फिर इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है और ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि क्या क्या बदलाव किए नेपोलियन। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि 1840 के दशक मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो ये आलू था। ठीक है, क्योंकि ये आलू जब आलू वो लोग खाते थे तो वो उष्मा प्रदान करता था। मतलब वहाँ आयरलैंड में ठंड बहुत अधिक लगती थी, तो ये जब ये आलू खाते थे, कुछ आलू खाते थे, तब तो उनके शरीर में ये उष्मा उत्पन्न करता था। ठीक है, आलू। इसीलिए आलू वे लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके चलते वे लोग आलू पर पूरा निर्भर हो गए। जब वो आलू की खेती लगभग कम होने लगी, यानी वहाँ बीमारी के कारण ये फसल जो है खराब हो गया। ठीक है, आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण ये फसल जो है, आलू का फसल जो है खराब हो गया, जिसके चलते लाखों लोग इनका मतलब भूखमरी के कारण मर गए, बहुत कोई। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे? तो पहले खेमे में थे कौन कौन? पहले खेमे में नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे। और दूसरा खेमा में कौन कौन था उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो दूसरा खेमा में था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो ये उत्पादन में भी और रोजगार में भी और आय और व्यापार में भी, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, या कपास की फसल नष्ट हो गई, या स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या निर्यात बाजार गिर गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। देखिए अब 10 नंबर सवाल, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ये कपास और धातु थे। ठीक है, कपास और धातु, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये चीन में हुआ था सबसे पहले विकसित। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। देखिए अब अगला नंबर सवाल, निम्न जातीय आंदोलन के
आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो ये कौन थे? तो ये ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? समाप्यता के आधार पर कौन कौन से नाम है? तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन हो जाएगा? तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हो जाएगा। ठीक है, जैव और अजैव। नेक्स्ट नंबर सवाल है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है? तो इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय, पर्यावरण प्रदूषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो यह रक्षित वन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो ये घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोगों से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें सभी। याद कर लीजिएगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो एक खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, जब मानसून आता है हमारा झारखंड में या तो हमारे देश में, तो कौन सा फसल उपयोग बोई जाती है? तो ये खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या आता है? धान आता है। ठीक है, धान आता है, ये सब आपका खरीफ फसल में हो जाएगा, धान मक्का ये सब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है, और मानसून का आगमन कब होता है? तो जून माह में होता है, जून माह में होता है, याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो ये जलाकांता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये लौह अयस्क को। ठीक है, लौह अयस्क को। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये यूरेनियम और थोरियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, वायु प्रदूषण में निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो ये मानव स्वास्थ्य पर भी और पशुओं पर भी और पौधों पर भी, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वायु प्रदूषण होगा तो मानव जो स्वस्थ रहेगा उसको भी अस्वस्थ कर देगा ये वायु प्रदूषण, फिर पशुओं पर भी प्रभाव डालेगा, फिर पौधों पर भी दुष्प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल देखिए, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो ये फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया तो उसमें किन बातों को जोड़ा गया? तो ये सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, ये भी, और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत गलत कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका, जैसे हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था हमारा भारत देश आज़ाद। ठीक है, तो श्रीलंका ये 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। हमारा देश भारत आज़ाद होने के बाद 1 साल के बाद आज़ाद हुआ था श्रीलंका। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है?
तो ये न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 27 नंबर सवाल, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है? तो ये जन्म पर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये सांप्रदायिकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अच्छा 40 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में ही। तो इसमें है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में है, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी पाया जाता है, उसमें स्वास्थ्य दर भी सबसे अधिक है। देखिए 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ये आधारित है, ठीक है, विभाजित है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल है 33 नंबर सवाल, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में किसान ये लोग आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो ये हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुद्रा। अगला नंबर सवाल है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो ये विदेशी व्यापार होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। देखिए अगला नंबर सवाल, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो ये अत्यधिक खाद की कमी, खदानों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट, तो इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्तिशाली और प्रभावी, ठीक है। देखिए अब 39 नंबर सवाल, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये वर्ण व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये था हम लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छपे जा सकते हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को पास पे शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।